चित्त मैला हो तो उसकी शुद्धि का क्या उपाय है। अंतःकरण की शुद्धि का उपाय बताते हुए पूज्य स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं, ये राग द्वेष काम क्रोध इत्यादि उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, आते और जाते रहते हैं, परंतु हम उत्पन्न और नष्ट नहीं होते। तो फिर ये राग द्वेष दोष हमसे अलग हुए। अलग होने से ये राग द्वेष हमारे अंदर नहीं है, ये बात ध्यान रखने की है। अतः दृढ़ता से यह विचार होना चाहिए कि ये मेरे नहीं हैं, मेरे अंदर नहीं है। अगर ये आप में होते तो जब तक आप रहते तब तक ये भी रहते, और आप न रहते तो ये भी तो नहीं रहते। परंतु आप तो सदैव रहते हैं, पर ये सदैव नहीं रहते। ये आगंतुक हैं, आप आगंतुक नहीं हैं। आपका होनापन तो निरंतर रहता है। गाढ़ी नींद में भी मैं हूं ऐसा स्पष्ट भाव नहीं होता, तो भी जगने पर यह भाव होता है कि अभी तक मैं सोया था, अब जग गया हूं। मैं सोया था, उस समय मेरा अभाव था, यह नहीं दिखाई देता। अपना भाव तो निरंतर अपने अनुभव में आ रहा है, और इन दोषों का आगंतुकपना प्रत्यक्ष हमारे अनुभव में आ रहा है। इसका भाव और अभाव दोनों हमारी समझ में आते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि ये राग द्वेष आदि आपके स्वरूप में नहीं है, प्रत्युत आपके मन बुद्धि इंद्रियों में आते हैं। परंतु शरीर को मैं मेरा मानने से इनके साथ अपने संबंध का अभाव नहीं दिखाई देता। देखो, एक बात बताएं, आप ध्यान देकर सुने। हमें संसार के जितने भी ज्ञान होते हैं वे सब सांसारिक पदार्थ, शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण को साथ लेकर ही होते हैं। परंतु स्वयं का बोध शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण इनको साथ लेने से नहीं होता। अब यह जो बात है कि अंतःकरण शुद्ध होने से संसार का ज्ञान साफ होगा, पर स्वरूप का बोध कैसे होगा? इस पर कोई बात हो तो पूछो। तब एक श्रोता ने पूछा कि महाराज जी, अंतःकरण शुद्ध होने से अंतःकरण से संबंध विच्छेद हो जाएगा, तो बोध अपने आप हो जाएगा। तब स्वामी जी ने कहा, जड़ चेतन का, सत असत का, नित्य अनित्य का जो विवेक है, उस विवेक को महत्व न देने से ही बोध नहीं हो रहा है। विवेक को महत्व देने से अविवेक मिट जाएगा और बोध हो जाएगा। वह विवेक आप में है और अभी है। उस विवेक को आपने प्रकाशित नहीं किया, उसको आपने उद्बुद्ध नहीं किया, उसको जागृत नहीं किया, उसका आदर नहीं किया, उसको आपने महत्व नहीं दिया। यह आपसे गलती हुई है। देखो, सोचो, अंतःकरण शुद्ध होने से हो क्या जाएगा? शुद्ध होने से एक बात है कि पारमार्थिक अध्यात्म में, अपने आप में भगवान को जानने में रुचि हो जाएगी, और कुछ नहीं होगा। एक बड़ी मार्मिक बात है, जिस तरफ साधक का ध्यान नहीं जाता, परमात्म तत्व का अथवा स्वरूप का बोध करण निरपेक्ष है, करण सापेक्ष नहीं है। इसलिए करण शुद्ध हो या अशुद्ध, उससे विमुख होने से यह बोध हो जाएगा। महाराज जी,
अंतःकरण शुद्ध हुए बिना उससे संबंध टूट सकता है क्या? देखो, ध्यान से देखो, वास्तव में तो संबंध है ही नहीं, पर संबंध मान लिया है हमने। माना हुआ संबंध नहीं मानने से मिट जाएगा। इसमें शुद्धि अशुद्धि से क्या लेन देन है? तो महाराज जी, यह मान्यता बिना अंतःकरण शुद्ध हुए भी हो सकती है क्या? अरे बिल्कुल हो सकती है। आपके भीतर यह भाव होना चाहिए कि मेरी मुक्ति हो जाए, मुझे बोध हो जाए, मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, उससे संबंध विच्छेद हो जाए। यह बात वास्तव में संबंध को दृढ़ करने वाली है। किसी को मिटाना चाहते हो तो मिटाने से पहले उसकी सत्ता मानते हो ना। अगर सत्ता ही नहीं मानते तो फिर मिटाते किसके हो? सत्ता मानते हो, तभी तो आप संबंध विच्छेद करना चाहते हो। संबंध है, यह मान्यता होती है, तब उसको दूर करते हो। मैं कहता हूं कि संबंध है ही नहीं। उस शास्त्रीय प्रणाली में और इस प्रणाली में यही खास फर्क है। जैसे वेदांत ग्रंथों में आता है कि अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। अध्यारोप और अपवाद, इन दोनों से निष्प्रपंच का प्रपंच होता है, अर्थात परमात्मा का विवेचन होता है। तो मैं कहता हूं कि जब अपवाद ही करना है तो अध्यारोप करो ही क्यों? महाराज जी, मेरा प्रश्न यही उठ रहा है कि अंतःकरण की शुद्धि हुए बिना मान्यता बनती ही नहीं। तब स्वामी जी कहते हैं, मैं कहता हूं कि बनती है। अंतःकरण को लेकर बनाओगे तो नहीं बनेगी। देखो, सनक आदि ऋषियों ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि मन विषयों में फंसा हुआ है और विषय मन में बसे हुए हैं, तो फिर मन को विषयों से अलग कैसे करें? तो उन्होंने उत्तर दिया कि इन दोनों से ही संबंध विच्छेद कर लो। मद रूप उभयम त्यजेत। यही तो मैं कहता हूं। इस साधन को क्यों नहीं पकड़ते आप? यह शास्त्र की बात है, मेरे घर की बात नहीं है। मेरे घर की इतनी ही बात है कि इसी को जोर से पकड़ लो, बस दूसरी चीज को मत पकड़ो। अध्यारोप करो, उसको रखो, फिर उसको दूर करो। क्यों आफत में फंसते हो? है ही नहीं, संबंध मानो ही नहीं, ऐसा सोचो। इससे साधक की जल्दी सिद्धि होती है, इसलिए इसका आदर करो। यह प्रणाली मेरी नहीं है और न किसी का ठेका है इस पर। यह तो सामान्य बात है। महाराज जी, जहां जिज्ञासा होती है, मान्यता होती है, वहीं पर हमारी भोगों में रुचि पैदा होती है। इस पर स्वामी जी कहते हैं, भोगों की रुचि है, सुख भोग की इच्छा है, यही घातक है। इसका आप त्याग नहीं करते, इसीलिए संबंध विच्छेद की बात कठिन दिखाई देती है। नहीं तो बात बड़ी सुगम है, बड़ी सरल है। महाराज जी, यह सुख भोग की इच्छा ही खास बीमारी है। खास बीमारी है तो इसको दूर करो। वास्तव में जब आपकी समझ में आ ही गया कि यह बीमारी है, तो बीमारी आपसे दूर हो गई। आंख में लगा हुआ अंजन आंख से नहीं दिखता। अंजन आंख से तब दिखाई देता है जब वह आंख से दूर हो, उंगली पर लगा हो। स्वामी जी, दोष को जानते हुए भी और इसको दूर करना चाहते हुए भी ये दूर क्यों नहीं होता? देखो, जब तक सुख की इच्छा है तब तक वह दोष दूर नहीं होगा।
जैसी सुख भोग की इच्छा है वैसी त्याग की इच्छा नहीं है। सुख भोग की इच्छा ज़्यादा प्रबल है, उसकी अपेक्षा उसके त्याग की इच्छा बड़ी कमज़ोर है। महाराज जी, ये बात बिल्कुल सही है कि सुख भोग की, सुख लेने की इच्छा हमारे अंदर बहुत ज़्यादा होती है। स्वामी जी कहते हैं तो सुख भोग की रुचि को दूर करो, और उस रुचि को दूर करने में आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अगर अभ्यास न करके यह मेरे में है नहीं इसी को मान लो तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। वास्तव में अंतःकरण की शुद्धि करने की अपेक्षा अंतःकरण से संबंध विच्छेद करो तो यह काम आसानी से हो जाएगा, ये सिद्धि बड़ी जल्दी हो जाएगी। संबंध विच्छेद करने से जो शुद्धि होगी वह शुद्धि करने से नहीं होगी। बच्चा माँ की गोदी में रहता हुआ शुद्ध नहीं होता। माँ के मोहपूर्वक स्नेह में पला हुआ बालक निर्मोही नहीं हो सकता। बाप का मोह कम होता है तो बाप के पास रहने वाला बालक सुधरेगा। अध्यापक का मोह और कम होता है तो उसके पास रहने वाला बालक और ज़्यादा सुधरेगा। तत्वज्ञ जीवन मुक्त का मोह होता ही नहीं, इसलिए उसके पास कोई रहेगा तो वह बहुत शुद्ध हो जाएगा, सुधर जाएगा। इस तरह आप अंतःकरण को अपना मानते रहोगे तो वह शुद्ध नहीं होगा। मेरापन रूपी मल तो लगाते जाते हो और कहते हो कि शुद्ध कर लूँगा। कैसे शुद्ध कर लोगे? मेरा है ही नहीं। यह बात बहुत ही शुद्ध करने वाली है और जल्दी शुद्ध करने वाली है। इसी बात को लेकर मेरी प्रणाली दूसरी तरह की दिखाई देती है। वह दूसरी प्रणाली भी मेरी पढ़ी हुई है, देखी हुई है, और ये प्रणाली भी देखी हुई है। उस प्रणाली में देरी लगती है, जल्दी सिद्धि नहीं होती। आप ही देख लो कि इतने वर्षों से सत्संग करते हैं, साधन करते हैं, पर वास्तविक सिद्धि कितनों को मिली? अशुद्धि को आदर देते हुए, अपने में मानते हुए उसको दूर करना चाहते हैं। इससे वह दूर होगी ही नहीं। मल को लगाते भी जाते हो और उससे हटना भी चाहते हो। वास्तव में आपके स्वरूप में यह है नहीं। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लभ्यते। भगवत गीता कहती है, शरीर में स्थित रहता हुआ भी आपका स्वरूप शरीर में स्थित नहीं है, कर्ता और भोक्ता नहीं है। इस प्रकार सीधे स्वरूप को ही पकड़ने की मेरी प्रणाली है। यह कोई नई बात नहीं है। महाराज जी, रामायण में तो ज्ञान को कठिन बताया गया है और आप कहते हैं कि सरल है। स्वामी जी इस पर कहते हैं, आप प्रमाण दोगे तो मैं चुप हो जाऊंगा, पर मैं मानूंगा थोड़ी ही इस बात को। आप रामायण की बात कहोगे तो हृदय में गोस्वामी जी महाराज का आदर होने के कारण मैं चुप तो हो जाऊंगा, परंतु जो सरल है वह कठिन कैसे हो जाएगा? गोस्वामी जी महाराज ने इसको सरल कहा है। वे कहते हैं, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई। यह और किसी की वाणी है क्या? गोस्वामी जी महाराज ही तो कहते हैं कि ये बहुत सरल है। महाराज जी, बात समझ में तो आती है पर आकर रुकती नहीं है, आती भी नहीं है। इसको रोके कैसे अपने अंदर? भाई, बात एक ही है, वह है सुख भोग की इच्छा। इसको आप छोड़ते नहीं हो। सुख भोग लें और संग्रह कर लें, ये दो चीज़ें हैं।
मेरे पास वस्तु हो जाए, रुपया हो जाए, इतना आधिपत्य हो जाए और इनसे मैं सुख भोग लूं, यही तो खास बाधा है। न सुख बाधक है, न संग्रह। सुख और संग्रह की जो इच्छा है, यही महान बाधक है। इस इच्छा से लाभ किसी तरह का नहीं है और नुकसान किसी तरह का बाकी नहीं है। नरक, 84 लाख योनियां, संताप, जलन, चिंता, भय, ये सब इसी इच्छा में आ जाते हैं। फिर एक श्रोता ने पूछा कि महाराज जी, इस सुख भोग की इच्छा को मिटाने के लिए क्या किया जाए? स्वामी जी इस पर कहते हैं, दूसरे का हित कैसे हो, दूसरे को सुख कैसे हो, दूसरे का सम्मान कैसे हो, दूसरे को आराम कैसे मिले, यह लगन लग जाए। जहां अपने सुख की इच्छा है, उस जगह दूसरे के सुख की इच्छा हो जाए, लगन लग जाए, तो अपने सुख और संग्रह की इच्छा मिट जाएगी। ना मिटे तो कहना, जो दूसरों के हित में रत है, उनको भगवान ने सगुण और निर्गुण दोनों की प्राप्ति बताई है। सगुण की प्राप्ति में भगवत गीता के 12वें अध्याय का 4था श्लोक है। भगवान कहते हैं, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। और निर्गुण की प्राप्ति में बताया है भगवत गीता के 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः सर्वभूत हिते रतः। ऐसा पूरा श्लोक हो जाता है। यह जो आप ज्ञान मार्ग समझकर इन बातों को टाल देते हो, कृपानाथ ऐसा ना करो। ज्ञान में, भक्ति में, कर्मयोग में, सब में विवेक तो उपयोगी ही है। विवेक के बिना आपका साधन ठीक तरह से चलता ही नहीं। विवेक तो उसके लिए भी उपयोगी है जो स्वर्ग की प्राप्ति चाहता है, सकाम भाव से सिद्धि चाहता है। उसका शरीर तो यहीं रह जाएगा, फिर स्वर्ग कौन जाएगा? इसलिए जो बंधन का कारण है, उसमें भी विवेक जरूरी है। जो अपना उद्धार चाहता है, उसके लिए तो विवेक बड़ा भारी उपयोगी है। जो इसकी उपेक्षा करते हैं, वे गलती करते हैं। भगवान ने तो गीता का आरंभ ही इसी से किया है कि शरीर और शरीरी, देह और देही दो हैं, एक नहीं है। वास्तविकता भी यही है। इसी वास्तविकता का अनुभव करना है बस। वास्तविकता का अनुभव नहीं करोगे तो क्या अनुभव करोगे? फिर एक श्रोता पूछता है, महाराज जी, विवेक परमात्मा का स्वरूप है क्या? स्वामी जी कहते हैं, हां, स्वरूप हो जाता है। विवेक नाम है दो चीजों का और परमात्मा है एक चीज। विवेक परमात्मा में परिणत हो जाता है। विवेक की जगह परमात्मा ही रह जाता है। तो महाराज जी, विवेक को कैसे जागृत करें? अरे भाई, यही तो समझा रहा हूं, यही तो माथापच्ची यहां चल रही है। आप और हम मिलकर के अभी कर क्या रहे हैं? विवेक को जागृत करने की बात ही तो कर रहे हैं। विवेक के लिए अभ्यास जरूरी नहीं है, विचार जरूरी है। अभ्यास से मुक्ति नहीं होती और विचार से मुक्ति बाकी नहीं रहती। नारायण नारायण।